हेलो एवरीवन, आई एम गणेश चौधरी। आज हम बात करेंगे कैशबैक अकाउंट इस बुक के साथ। इस बुक के चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो है द थ्री काइंड्स ऑफ बिजनेस सिस्टम। ऐसे क्या तीन बिजनेस सिस्टम है जिसको हम फॉलो करके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर के सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो है द फ्रेंचाइजी बिजनेस सिस्टम। द फ्रेंचाइजी बिजनेस सिस्टम, फ्रेंचाइजी बिजनेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपना खुद का फ्रेंचाइजी ओपन करके और लोगों को प्रोवाइड करके फ्रेंचाइजी हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंचाइजी सिस्टम में होता क्या है कि आप अपना एक बिजनेस क्रिएट करते हो, आप उसको सिस्टमेटिकली रन करते हो। मतलब कि वो बिजनेस जो है वो सिस्टमेटिकली बेस पर रन हो रहा है, ना कि आपके खुद के बेस पर रन हो रहा है, ना एक पर्सन के बेस पर रन हो रहा है। वो पर्सन पे डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है, वो फ्रेंचाइजी वो सिस्टम पे डिपेंडेंट बिजनेस है। वो सिस्टम के मुकाबले एक बिजनेस चल रहा है, तो इसके लिए वो ग्रो कर पा रहा है। तो आप क्या करते हो, उस बिजनेस सिस्टम को आप फ्रेंचाइजी बेस पे लोगों को प्रोवाइड करते हो, लोगों को सेल करते हो, इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। तो आप उसको प्रोवाइड करते हो, लोगों को सेल करते हो, लोग भी रन कर रहे हैं उस बिजनेस सिस्टम को जो आपने क्रिएट किया था, और वो पैसे कमा रहे हैं और इनडायरेक्टली आपको भी कुछ ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है वो उनके प्रॉफिट अर्न करने से। तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम। तो ऐसे करते करते अपने आसपास बहुत सारे सिस्टम देखोगे, जैसे कि जो फेमस सिस्टम है मैकडोनल्ड का, उसने एक सिस्टम क्रिएट किया था जो कि एक देसी, अगर मैं बोलूं इंडियन लैंग्वेज में बोलूं तो एक बड़ा पाव, उसे एक मैक आलू टिक्की बनाया था और उसको उसने ऐसे सिस्टम क्रिएट किया, बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जिससे वो मल्टीपल आलू टिक्की बना पा रहा था और सेल कर पा रहा था। उसी आलू टिक्की को फ्रेंचाइजी, उसी आलू टिक्की के सिस्टम को फ्रेंचाइजी बेस पे क्रिएट किया। उसने फ्रेंचाइजी लोगों को सेल करी। ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसकी फ्रेंचाइजीज है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसे कमा रहा है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसके फ्रेंचाइजीज के आलू टिक्की सेल हो रहे हैं, तो और पैसे अर्न कर पा रहा है। इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम। सो आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम एक वन ऑफ द सिस्टम है जिससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हो लाइफ में और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो ये एक अच्छा सिस्टम है जो आप लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकता है। सो आज हम बात करेंगे जो रॉबर्ट के डैड थे, रिच डैड थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा जब उन्होंने ये चीजें देखी, जब ये जो सिस्टम बेस्ड बिजनेस मॉडल था, जब उन्होंने लाइफ में पहली बार देखा तो उनके मन में विचार क्या आया, आज हम डिस्कस करेंगे। रूमर्स अबाउट फ्रेंचाइजी बिजनेस सिस्टम। उन्होंने कुछ रूमर्स पढ़े, उन्होंने रूमर्स देखे जो कि आसपास उनके चल रहे थे और पेपर में पढ़े कि जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे थे कि ये बिजनेस फेक बिजनेस मॉडल है, ये फेल हो जाएगा, ये आपको नुकसान दे देगा, ऐसे सारे रूमर्स लाइफ में पढ़े अपने और उन्होंने देखा कि ये रियल में है या नहीं। रिच डैड अंडरस्टैंड इट डीपली अबाउट फ्रेंचाइजी बिजनेस सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, उस बिजनेस मॉडल को डीपली अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टूड किया, मतलब कि उन्होंने उसको बहुत डीपली समझा कि बिजनेस मॉडल कैसे रन कर रहा है, क्या बेस पर रन कर रहा है, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और कितना लंबे समय तक ये बिजनेस मॉडल चल सकता है। रिप्लाई वॉज फ्रेंचाइजीज आर वे फॉर फ्यूचर। उनका रिप्लाई था कि फ्रेंचाइजी आर द वे फॉर फ्यूचर, मतलब कि बिजनेस मॉडल एक वे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए एक जरिया है हमें आगे लेके जाने के लिए। तो एक बिजनेस मॉडल बहुत देर तक चलेगा और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रहेगा इन द 21st सेंचुरी। सो ही यूज्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस एंड हिज वेल्थ स्काईरॉकेटेड इन हिज लाइफ। तो उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस मॉडल को समझने के बाद उन्होंने खुद के लाइफ में फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल को उतारा, मतलब कि उन्होंने बिजनेस सिस्टम बनाया जिससे उनके प्रोडक्ट सेल हो पा रहे थे, एक सिस्टम के बेस पे सेल हो पा रहे थे, ना कि पर्सन के बेस पे सेल हो पा रहे थे। और उसको फ्रेंचाइजी सिस्टम को उसने लोगों को सेल किया ताकि उसके जो फ्रेंचाइजी सिस्टम जो लोगों को सेल कर रहा है वो लोग भी प्रोडक्ट सेल कर पाए और उसका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उनके रिच डैड को मिल पाए टू द फ्रेंचाइजी मॉडल। तो उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए इस फ्रेंचाइजी मॉडल से और आगे बढ़े और स्काईरॉकेटेड हिज वेल्थ इन हिज लाइफ, मतलब कि जो वेल्थ थी इस फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल से स्काईरॉकेटेड हो गई, मतलब कि एक यू टर्न आया उनके बिजनेस में और उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए लाइफ में। एंड ही सेल फ्रेंचाइजी टू द पीपल। जो उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिएट करी थी, जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया सेल करने के लिए लोगों तक, क्योंकि स्टार्ट कर दिया सेल करने से उनके वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट क्रिएट किया था अगर सेल होता है लोगों तक तो कुछ प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है जो सेल हुआ है उनके लाइफ में एडअप होता है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारा वेल्थ अपने लाइफ में एडअप कर दिया इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल से और लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाए। और टुडे एवरी सिटी इज फिल्ड विद मैकडोनल्ड, बर्गर किंग एंड पिज्जा हट ऑन एवरी कॉर्नर। अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे बिजनेस सिस्टम्स देखे होंगे जो कि इस बेस पे चल रहे हैं, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं, जो कि मैकडोनल्ड है, जो कि पिज्जा हट है, जो कि बर्गर किंग है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने देखी होगी जो कि रन कर रहे हैं और सक्सेसफुली पैसे कमा पा रहे हैं लाइफ में।
तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, एक प्रोडक्ट था उनके पास, उसका सिस्टम क्रिएट किया है कि उनके बिना, उनके प्रेजेंट के बिना वो प्रोडक्ट कैसे लोगों का सेल हो पाए, और उसको एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे क्रिएट कर दिया और लोगों को सेल कर पा रहे और लाइफ में आगे बढ़ पा रहे। तो आपको भी ऐसा करना बहुत जरूरी है। लाइफ में एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल से आप ग्रो बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है। सो आपको क्या करना है, अगर वीडियो अगर आपको लाइफ में एक वैल्यू एड कर रहा हो, एक अल्टीमेट वैल्यू एड कर रहा हो, तो जाइए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर एक बुक आपको लाइफ में एक अल्टीमेट वैल्यू एड कर पा रही हो, आपको लाइफ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे पा रही हो, तो आप जाइए इस बुक को बाय करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, बाय राइट नाउ, और अपनी लाइफ में एक वैल्यू एड करिए, एक अल्टीमेट वैल्यू एड कर पाएगी और आपको लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। सो बाय राइट नाउ, थैंक यू सो मच।